हेलो एंड वेलकम टू हेल्प इन एजुकेशन एंड सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूरोप और एशिया की प्रमुख नदियों को। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को अफ्रीका और अमेरिका महादेशों की नदियों के बारे में बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख ले। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यूरोप की नदियों को देखेंगे। तो यूरोपीय महादेश की सबसे प्रमुख नदी है वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है जो कि रूस में स्थित है। इसका उद्गम मॉस्को के वल्दाई की पहाड़ियों से होता है। वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती है, इसलिए ये बंद स्रोत में गिरने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बंद स्रोत, यानी कि वोल्गा जो है वो झील में गिरने वाली एक नदी है। बाकी सारी नदियाँ महासागरों में गिरती है, लेकिन वोल्गा झील में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। इस नदी को रूस की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। हालांकि ये रूस की सबसे बड़ी नदी नहीं है। ये दो ऐतिहासिक शहरों मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ती है। इसके बाद अगली प्रमुख नदी है राइन। ये यूरोप की दूसरी सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। इसका उद्गम स्विट्जरलैंड स्थित स्विस एल्प्स से होता है और ये जर्मनी के भ्रंश घाटी से बहती हुई नीदरलैंड्स में चली जाती है, जहां ये उत्तरी सागर में गिर जाती है। और उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका मतलब राइन अटलांटिक महासागर में गिरती है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग राइन नदी पर ही स्थित है, इसलिए ये यूरोप व्यापार की जीवन रेखा भी कही जाती है। इस नदी को कोयला नदी और जर्मनी की जीवन रेखा इन नामों से जाना जाता है। तो इन दोनों को भी आपने ध्यान में रखना है। अगली प्रमुख नदी है डैन्यूब। यह यूरोपीय संघ से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये यूरोपीय संघ के कुल 10 देशों से होकर बहती है, इसलिए ये सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है। किसी भी नदी की मुख्य धारा इतने देशों से होकर नहीं बहती। मैंने आपको बताया था नील नदी की जो मुख्य धारा है वो 6 देशों से बहती है, लेकिन डैन्यूब की मुख्य धारा कुल 10 देशों से होकर बहती है। इसका उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है डैन्यूब का, और ये काला सागर यानी ब्लैक सी में गिर जाती है। तो आप इसका उद्गम और इसका मुहाना आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि डैन्यूब में पहला अक्षर आता है डैन। डैन मतलब गुफा, और इससे आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं कि डैन के अंदर होता है अंधेरा। अंधेरे से आप रिलेट कर सकते हैं ब्लैक को, और इससे आप ब्लैक पर पहुंच जाएंगे, यानी ब्लैक फॉरेस्ट निकलकर ब्लैक सी में गिर जाती है। ब्लैक सी मीन्स काला सागर, ठीक है। तो डैन्यूब का उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट में और ये काला सागर यानी ब्लैक सी में गिरती है। अगली नदी आती है नीपर। यह यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम भी वल्दाई पर्वत से होता है और ये काला सागर में गिरती है, ठीक है। तो किसका मैंने बताया था आपको, वल्दाई पर्वत से उद्गम होता है वोल्गा का। वोल्गा का उद्गम भी वल्दाई से होता है और नीपर का भी, ठीक है। और ये काला सागर में गिरती है जहाँ की डैन्यूब गिरता है। तो ये डैन्यूब के साथ साथ ये भी नीपर भी इसे ज्वाइन करती है काला सागर में। इसके बाद अगली प्रमुख नदी आती है पो। पो इटली की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे इटली की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह एड्रियाटिक सागर में गिरती है जो कि भूमध्य सागर में स्थित है। इसके बाद अगली नदी आती है डॉन। रूस में स्थित ये अजोब सागर में गिरती है। चलिए, इस तरह से ये तो हो गई हमारी यूरोपीय महादेश की प्रमुख नदियां। अब हम लोग देख लेते हैं एशिया की प्रमुख नदियों को। एशिया महादेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो है यांगसी, जबकि विश्व की यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चीन में इसे चेन जियांग के नाम से जाना जाता है, और जियांग का मतलब नदी होता है। यह किसी एक देश में बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, यानी किसी एक ही देश में, होल कंट्री में ही यह बहती है, सिर्फ चाइना के अंदर बहती है। इसलिए यांगसी जो है वो एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम तिब्बत पठार के चिंघाई प्रांत से होता है और ये पूरब की ओर संघाई से होकर चीन सागर में गिर जाती है। तो इसका मुहाना जो है वो शंघाई शहर पर स्थित है। यांगसी पर 3 जॉर्ज बांध है जो कि विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 3 जॉर्ज बांध पर बनाया गया है वर्ल्ड का। इसके बाद एशिया की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है होंग हो। इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है।
ये भी चीन की नदी है, यानी चाइना में बहती है। इसका उद्गम चिंघाई प्रांत के क्यूनूल पर्वतमाला के बयानहल पर्वत से होता है। ये चिहिल की खाड़ी में गिरती है। होंगहो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखिए। होंगहो को मदर रिवर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ होंगहो को चीन का शोक भी कहा जाता है, सोरो ऑफ चाइना, ठीक है। और येलो रिवर तो मैंने आपको बताया ही, येलो नदी रिवर के नाम से जाना जाता है होंगहो को, ठीक है। अगली प्रमुख नदी आती है येंसी। इसका उद्गम मंगोलिया के मुंगारागियन गोल से होता है। यह रूस से बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिर जाती है। यह आर्कटिक महासागर में गिरने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, येंसी जो है वो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसके बाद फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ। अगली प्रमुख नदी आती है ओब और इर्टिश। ओब और इर्टिश रूस की दो प्रमुख नदियां हैं जो रूस में सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ओब नदी का उद्गम बिया और खातून नदियों के संगम से होता है, जो कि मूल रूप से अल्टाई पर्वत से निकलती है। ओब की खाड़ी में गिरती है, जो कारा सागर में स्थित है, और कारा सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है, यानी आर्कटिक महासागर का भाग है। अब अगर बात करें इर्टिश की, तो इर्टिश ओब की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह रूस, चीन और कजाकिस्तान इन तीनों देश में बहती है। यह विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द वर्ल्ड है हमारी इर्टिश। इर्टिश का उद्गम मंगोलियन अल्टाई पर्वत से होता है। यह रूस के खांती मंसीसक के पास ओब से मिल जाती है। अगली प्रमुख नदी है लीना। लीना रूस की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इसके पहले भी कुछ देर पहले बताया था कि वोल्गा नदी रूस की सबसे बड़ी नदी नहीं है, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। रूस के एशियाई प्रांत में स्थित लीना रूस की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम रूस के बैकाल पर्वत से होता है, जो कि बैकाल झील के पास ही स्थित है, और ये आर्कटिक महासागर में गिरती है। येंसी, ओब और लीना इन तीनों को ग्रेट साइबेरियन रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये नदियां उत्तर की दिशा में बहती है। येंसी, ओब और लीना ये तीनों नदियां रूस की ही नदियां हैं, और तीनों की तीनों नदियों को ग्रेट साइबेरियन रिवर के नाम से जाना जाता है, और तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, ठीक। इसके बाद अगली नदी है आमूर। यह रूस और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, आमूर, ठीक है। इसका उद्गम शिल्का और आर्गुन के संगम से होता है। आर्गुन भी रूस और चीन की सीमा बनाने वाली नदी है। तो रूस और चीन की सीमा दो नदियों के द्वारा निर्धारित की गई है, वो है आमूर और आर्गुन। लगभग सिमिलर नाम है, आपने ध्यान रखना। आमूर और आर्गुन ये हमारी रूस और चीन की सीमा को बनाती है, इंपॉर्टेंट है ये। आमूर टार्टर स्ट्रेट से होकर प्रशांत महासागर में गिरती है। आमूर पूरब की ओर बहती है, ये एस के आकार में बहती है। इसका आधा भाग उत्तर और आधा हिस्सा दक्षिण की तरफ बहता है, पर कुल मिला के ये पूरब की दिशा में कंटिन्यूसली फ्लो करते रहती है। अगली नदी आती है यूराल। ये यूरोप और एशिया दोनों महादेशों में बहती है। यूराल नदी यूराल पर्वत के साथ एशिया और यूरोप को अलग करती है। इसका उद्गम रूस के यूराल पर्वत से होता है, और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। तो ये हमारी दूसरी नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। एक और नदी मैंने आपको कौन सी बताई थी, वो कैस्पियन सागर में गिरती है, वो है वोल्गा नदी। ध्यान रखिएगा, वोल्गा नदी भी कैस्पियन में गिरती है और यूराल भी कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके बाद अगली प्रमुख नदी आती है साल्विन। ये चीन, म्यांमार और थाईलैंड से होकर बहती है। चीन में इसे न्यू नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, और ये अंडमान सागर में गिरती है। इसके बाद अगली प्रमुख नदी आती है मेकोंग। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है। ये चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड इन देशों से होकर गुजरती है। इससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेकोंग नदी का जो प्रवाह है वो किन किन देशों से होता है, इससे संबंधित काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपने ध्यान रखना है कि ये नदी मलेशिया से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। तो अगर आपको इन देशों का नाम रखने में मुश्किल हो रही है, तो मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा देता हूं जिसमें इन सभी देशों का नाम आ जाता है। कविता थाली में चीनी लाओ, कविता थाली में चीनी लाओ, ठीक है। तो कविता में क से कंबोडिया और वीता से वियतनाम, थाली से थाईलैंड, में से म्यांमार और चीनी से चीन और लाओ से लाओस। कविता थाली में चीनी लाओ, इसी एक सेंटेंस में सारे देश का नाम आ जाता है, ठीक है।
इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और यह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इसके बाद अगली प्रमुख नदी आती है इरावदी। यह बर्मा यानी म्यांमार में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम नामी और माली नदी के संगम से होता है। यह दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी से होकर अंडमान सागर में गिर जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिमी एशिया की, और पश्चिमी एशिया की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। तो पश्चिमी एशिया की सबसे प्रमुख नदियां हैं फरात और टिग्रिस। ठीक है, फरात और टिग्रिस ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास फरात और टिग्रिस नदी के किनारे हुआ था। ये नदियां मुख्यतः तुर्की, इराक और सीरिया इन्हीं 3 देश में बहती है। फरात और टिग्रिस सत अल अरब नदी में मिल जाती है और सत अल अरब पार्शिया की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद एशिया की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ये तीनों भी एशिया की प्रमुख नदियों में आती हैं, लेकिन इन तीनों का अध्ययन हम लोग भारत की नदियों में विस्तार से करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी महाद्वीप की तरफ, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी है मर्रे और डार्लिंग। मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, मर्रे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है, जबकि डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से निकलती है और मर्रे नदी में मिल जाती है। तो सबसे प्रमुख नदी ऑस्ट्रेलिया की मर्रे है। मर्रे नदी का उद्गम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स से होता है। इसका मुहाना हिंद महासागर में लेक अलेक्जेंड्रिया के पास खुलता है, यानी ये नदी हिंद महासागर में गिरती है। मर्रे और डार्लिंग मुख्यतः दक्षिण पश्चिम की दिशा में बहती है। जाते जाते मैं एक और नदी बस आपको बताना चाहूंगा, वो है वाइकाटो नदी। वाइकाटो जो कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वाइकाटो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन, जो कि अपवाद क्षेत्र, आयतन और प्रवाह दर के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजोन कही जाती है। विश्व की सबसे गहरी नदी है कॉन्गो। सर्वाधिक देशों में बहने वाली नदी है डैन्यूब। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है इरटिश। एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है यांगसी। बंद स्रोत यानी झील में गिरने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी है वोल्गा। अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी नदी है नील। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिजोरी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजोन। और एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे। नील, मैकेंजी, ओब, लीना, यानसी और राइन उत्तर की दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं, यानी ये सभी नदियां उत्तर नॉर्थ के डायरेक्शन में बहती हैं। सर्वाधिक नदियों वाला देश है रूस। रूस जो कि सबसे बड़ा देश है, इसी में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। सबसे बड़ा देश जिसमें कोई नदी नहीं है वो है सऊदी अरब। हालांकि कुवैत, यूएई, कतर, ओमान, बहामास जैसे और भी कई छोटे देश हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, लेकिन उन्हीं में से सऊदी अरब सबसे बड़ा है। कुछ ऐसी नदियां भी हैं जिनका पानी खारा है, और वो नदियां हैं वोंडो और राइट। दरअसल समुद्री ज्वार के कारण इनमें समुद्र का पानी आ जाता है, जिसके कारण इनका पानी खारा हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने नदी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लिए। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ।